हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान चैनल पर। आज हम क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 2 राउंडिंग ऑफ नंबर रोमन इंडियन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है डिजिट को ऐसा लिखना कि वो अप्रॉक्सीमेट हो जाए। अप्रॉक्सीमेट होने का मतलब क्या है, देखिए, राउंडिंग ऑफ नंबर हेल्प गेट अ रफ आइडिया। किस चीज़ के लिए है ये? रफ आइडिया के लिए। ये एक्यूरेट आइडिया नहीं है, ये रफ आइडिया है। और एन एस्टिमेट एज एस्टिमेट माइट बी अ लिटिल मोर और अ लिटिल लेस देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ नंबर। ठीक है। राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि किसी के अप्रॉक्स होना ना अगर जैसे आप एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। राउंडिंग ऑफ अ नंबर और अमाउंट, इसके लिए एक बेसिक रूल हमेशा याद रखिए। राउंडिंग ऑफ जो हमेशा देखते हैं, हम देखते हैं 5 के डिजिट पे। अगर नंबर 5 से ज़्यादा है, ठीक है, 5 से ज़्यादा है अगर, तो वो 10 के अप्रॉक्स जाता है। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो उसको हम 10 मान लेते हैं, यानी एक नंबर +1 हो जाता है। और अगर इससे कम है, इसका मतलब 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसको हम 0 मान लेते हैं। समझ आया? अगर 5 से ज़्यादा है तो 10 मान लेंगे, और अगर 5 से कम है तो 0 मान लेंगे। सपोज़ एक कोई डिजिट है जो आपका लिखा हुआ है 7632, ठीक है। उसने कहा इसे 10 तक राउंड ऑफ करो, नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जब भी वो पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है, 100 पूछ रहा है, 1000 पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो आपको क्या देखना है? उसके लास्ट वाला नंबर देखना है। 10 का पूछा है तो वंस का नंबर देखना है, 100 का पूछा है तो 10 का नंबर देखना है, और 1000 का पूछा है तो ये 100 वाला नंबर देखना है। ठीक है, तभी पता लगेगा कि नंबर बढ़ेगा या घटेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 के डिजिट, 10 तक उसको राउंड ऑफ करना है। 10 के नंबर पे आपका क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है। 2 हमें पता है कि 5 से क्या है? कम है। इसका मतलब हम यहाँ 0 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब अगर मान लीजिए कि इसकी जगह पे 3 की जगह पे यहाँ पे 6 होता, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 होता, 6 का मतलब 5 से ज़्यादा है, यानी 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब हम इसे 10 मानेंगे। ठीक है, 7 6 6 ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? +1, यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यही डिजिट लेते हैं हम, अगर वो ये कहता है कि 100 तक राउंड ऑफ करो, 1000 तक राउंड ऑफ करो, तो 1000 तक राउंड ऑफ करने का मतलब है, हमने क्या देखा? डिजिट देखा 6। अब 6 देखा तो हमें पता है ये 5 से ज़्यादा है, यानी +1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 0 0 0। 1000 तक करना है ना, देखना है एक डिजिट पीछे वाला, और अगर ये डिजिट 5 से कम है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी अगर ये यहाँ पे ही मान लीजिए ये 6 की जगह 2 होता, 40 होता। ठीक है, तो ये हो जाता 4000। 1000 तक राउंड ऑफ करना है ना। 2 क्या है? 2 5 से छोटा है, यानी हमने अभी पढ़ा कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अगर ये डिजिट आ रहे हैं तो हम इसको 0 मानेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, और अब देखिए सबसे बड़ी परेशानी और जो समस्या आती है, डिजिट हम जब भी देखते हैं हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये नंबर प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो आप इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, कई बार मेरे समझ में भी नहीं आता है कुछ चीज़ें। तो सबसे अच्छा ये है कि आप इसको पैसे मान लीजिए कि आपको दुकानदार को आपका बिल जो आया वो आया 7632 रुपये, 32 रुपीज़, 7632 रुपीज़। तो अब क्या है, हम उसको कहेंगे यार 2 रुपये तो है नहीं, छोड़ो तुम इसको, ऐसे करो 7630 रुपये, यानी 7630 रुपीज़ ले लो। दैट विल बी अ राउंड नंबर। ठीक है, राउंड ऑफ हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है
अब एक कोई दूसरा बिल है जिसमें आया 7,636 रुपये, यानी 7,636 रुपीज़ आया। अब 36 रुपीज़ है, मतलब मोर देन 35 है, मोर देन 30 है, तो वो अब 4 रुपीज़ तो छोड़ेगा नहीं। अब वो क्या कहेगा कि सर जी ऐसे करो कि आप 7,640 रुपीज़ मुझे दे दो, इट विल बी अ राउंड नंबर। तो आप कहोगे अच्छा चलो ठीक है 10 रुपये मुझे वापस कर दो। अगर आपने 7,000 उसको 650 रुपीज़ दिए तो आप उसको कहोगे चल ठीक है 4 रुपये छोड़ दिए मैंने, तू फालतू ले ले, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर आप कोई वेट लेते हो, मान लीजिए आपने कोई पपीता लिया, पपाया लिया, ठीक है। अब पपाया क्या होता है, छोटा बड़ा फल होता है। अब आपने लिया तो वो निकला आपका 9.96 इतना निकला। तो वो ये कहेगा कि जी एक किलो हो गया। अगर ये इतना ग्राम है, 996 ग्राम है, तो वो उसमें काट के कुछ रखेगा नहीं और ना ही उसमें से कुछ निकालेगा, क्योंकि फ्रूट तो फ्रूट है। तो वो क्या कहेगा जी अप्रॉक्सीमेट 1 kg हो गया, 1 किलो के पैसे दे दो। ये होता है राउंड ऑफ करना, ठीक है। अब राउंड ऑफ में कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि बचा होगा। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम रोमन डिजिट में। तो रोमन डिजिट में आप हमेशा याद रखिए ये बहुत सिंपल है। अगर 3-4 चीज़ें ध्यान रखेंगे ना तो कभी भी नंबर कम आने का कोई सीन ही नहीं है। इंडो अरेबिक में हम लिखते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे हर डिजिट के सिंबल अलग हैं या हर डिजिट का साइन अलग है। लेकिन रोमन जो डिजिट हैं उनमें क्या है, अल्फ़ाबेटिक ले रखे हैं। आई लिया है 1 के लिए, वी 5 के लिए, एक्स 10 के लिए, एल 50 के लिए, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए और एम 1000 के लिए, ठीक है। ये टेबल यहाँ नीचे आपको दे रखी है, आपकी बुक में होगी, नहीं तो मैं ये आपको अभी दे भी दूंगी इसमें, ठीक है। ये सिंबल है और ये वैल्यू है। अब क्या है, इसमें 2-3 रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि एक डिजिट को ये 2 बार या 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि इसमें वी जो 5 है इसको ये दोबारा यूज़ नहीं करते, 5 रिपीट नहीं होता। अगर 2 5 होंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन 10 के लिए सिंबल दे रखा है, ठीक है। अगर 4 लिखना है तो अभी इससे पहले की क्लास में आप 4th में थे तो आप ये दोनों सिंबल यूज़ करते थे। अगर कोई सिंबल लेफ़्ट में लिखा है, किसी बड़े सिंबल के लेफ़्ट में कोई सिंबल लिखा है तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे एक्स और वी लिखा है तो आप इसको 5 और 10 15 नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे ये हो गया आपका 10 और इसमें से ये 5 जो है ये घटेंगे, ठीक है ना। जैसे 10 के यहाँ पे अगर x लिखा हुआ है तो ये इससे माइनस हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, और अगर ये उठ के इस साइड आ गया तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। राइट में गई कोई नंबर कोई सिंबल प्लस हो जाएगा, लेफ्ट में गया माइनस हो जाएगा। v जो है वो डबल नहीं होता, 5 जो है वो डबल नहीं होता, ठीक है। और रिपीट होते हैं। अगर आपको 10 लिखना है, c है, 200 लिखना है, 200 लिखना है तो डबल c हो गया, 200 हो गया। 300 लिखना है तो ट्रिपल सी हो गया। लेकिन 400 के लिए आप 4 बार सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि सिंबल रिपीट नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें 400 लिखना है तो हम 500 यूज़ करेंगे, 500 ये रहा और 400 ये रहा, तो हम इसको लिखेंगे डी सी। डी के लेफ्ट में हमने सी लिख दिया तो 500 में से 100 जो है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे सारे में देख लीजिए कोई भी। अब हम इसके क्वेश्चंस लेंगे तो उससे आपको और क्लियर ये हो जाएगा। इसमें लेते हैं हम एक्सरसाइज 1C, पेज नंबर ये 22 है आपकी पेज का बुक का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट उसमें जैसे अभी हमने बताया कि 1000 नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है। अब मैं इसमें क्या चीज़ देखूंगी, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि 1000 ये हो गया, 1000 के पीछे का डिजिट क्या है, 6 है, 6 क्या है, मोर देन 5 है। तो अब ये क्या बनेगा, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 0, +1 होगा ना, 6 है तो ये आ जाएगा 4000, ठीक है। इस तरह से हर जगह मैं पीछे का डिजिट देखूंगी
और पीछे के डिजिट में अगर ये 5 से ज़्यादा है तो +1 हो जाएगा, यानी ये 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 9000। ठीक है, इसी तरह से ये सारे आगे के। अब यहाँ 10,000 तक नियरेस्ट है, यहाँ भी वही सेम रूल फॉलो करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 ये है तो हमें पीछे का डिजिट देखना, अब ये 4 है तो ये 20,000 हो जाएगा। ये 8 है तो ये 9,0,0,0,0 हो जाएगा। सिंपल है, इनमें कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी राउंड ऑफ का वही रूल है। अब यहाँ पे कह रहा है ये राइट द इक्विवेलेंट रोमन न्यूमरल। ठीक है, आई होप के दिख रहा होगा। हाँ, ये 25 है। 25 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था? 20 के लिए x और 5 है तो v। 66 के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे। अब ये हमने हमेशा क्या पढ़ा है, 66 के लिए आप कर सकते हो इसमें 50, 10 और 6। 50 के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? L यूज़ कर रहे हैं ना 50 के लिए, तो ये हो गया 50 के लिए L हो गया, L हो गया। 10 और ये 6, यही साइन पीछे होता तो 14 होता। अगर ये 64 लिखा होता तो ये LX14 ऐसे होता। ठीक है ना। अब यहाँ नेक्स्ट उसमें देखिए X, L, V और I से 6 हो गया, L से 50 है और ये 10 है। ठीक है, हमने अभी रूल क्या पढ़ा कि अगर लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 50 में से 10 घट गए, 40 हो गए, ये 40 हो गए और ये 6 हो गए, यानी ये हो गए 46। मतलब ये L से 50 है, L 50 है, X से आप 10 माइनस हो गया, इसमें ये 40 आ गया। V और I क्या है? 6 है, +6 हो गया तो ये 46 हो गया। ठीक है, अब ये है 10, 10 और ये 9। अभी पढ़ा ना रूल, X के अगर राइट में है तो -1 है या माइनस है, और अगर ये लेफ़्ट में चला जाए, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेफ़्ट में रहेगा माइनस होएगा। अब ये है 10, 10 और 9, ये हो गया 29। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। 10, 10, 10, 30 हो गया, 30 हो गया, 30 और ये V 5, 6, 7, 8 तो ये हो गया 38। सिंपल। अब यहाँ पे वही है, माइनस करना है, इसमें से इसको घटा दो। अब ये है 1, 10, 10 और 3, 10, 10, 20, 20 और 3, 23, 23 माइनस 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7। अब माइनस करके लिख दो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे वो कह रहा है एक फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। अब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे रेगुलर लाइफ से कोऑर्डिनेट करके देखोगे तो ये बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। मुझे शुरू में प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता था। मैं क्या करती थी कि मुझे अगर मान लीजिए मैंने माना कि मैंने कोई सामान ख़रीदा इतने रुपए का और मेरे दोस्त ने उतने का ख़रीदा, या मेरे दोस्त ने मुझे इतने का बेचा, है ना, तो मुझे इतने का लॉस हो गया, मेरे दोस्त ने इतने पैसे ज़्यादा कमा लिए, ओ माय गॉड। अच्छा, मैंने और उसने अकाउंट में, उसके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, मेरे अकाउंट से इतने रह गए, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास में कम पैसे हैं। मतलब अगर आप उस चीज़ को एक तरह से स्टोरी बना के दिमाग में उसको करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी, उतनी बोरिंग और पकाऊ नहीं लगेगी। यहाँ पे देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज़ is 42,870 किलोमीटर. Write this distance rounded to the nearest 1,000 किलोमीटर. 1,000 किलोमीटर है, 100 देखना है, 1,000 किलोमीटर है, 100 देखना है। ठीक है, 42,870 किलोमीटर है, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट कितना है? 43,000। ठीक है, अभी हमने देखा ना रूल क्या पढ़ा हमने, जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके पीछे का डिजिट देखना है। 5 से कम है तो उसको 0 कर देंगे, 5 से ज़्यादा है
तो उसमें +1 कर देंगे। किस में +1 कर देंगे? उसके आगे वाले नंबर में। ठीक है, ये बेसिक रूल है, इसको नहीं भूलोगे तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। सेम चीज़ यहाँ पे ये सारा है, ये सारा मैं नहीं करा रही हूँ, ये आप करोगे। सब्सक्राइब करें सामाजिक ज्ञान चैनल को, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।